नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी धारा बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करते हुए जिस किसी व्यक्ति ने आपके अगेंस्ट झूठे मुकदमे कराए हैं, चाहे वो आपकी पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई रिश्तेदार हो, नातेदार हो, जिसने आपके अगेंस्ट कोई झूठे मुकदमे कराए और आप केस में कन्विक्शन से फ्री होने के बाद, यानी कि दोष मुक्त होने के बाद, उस व्यक्ति पर उस एक धारा का इस्तेमाल करते हुए अगर केस करते हैं तो आप यकीन मानिए वो व्यक्ति जेल के अंदर होगा। उस व्यक्ति को वही सजा होगी जो आपको होती उस अपराध के लिए जिसके लिए उसने आपके ऊपर झूठी एफआईआर कराई थी। तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप हैं, मुझसे आप बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। हर चीज का एक विकल्प है, मैं उसमें बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपका मैट्रिमोनियल विवाद होता है, पत्नी अपने मायके चली जाती है, मायके जाने के बाद उन आरोपों के लिए, उन चीजों के लिए भी आपके ऊपर आरोप लगाती हैं, उन घटनाओं के लिए भी आरोप लगाती हैं जो घटनाएं एक्चुअल में उनके साथ कारित नहीं हुई। यानी कि आपको उन अपराधों का भी मुजरिम बना दिया जाता है, उन अपराधों में भी आरोपी बना दिया जाता है जो आपने कभी किए ही नहीं, या आपके परिवार वालों ने कभी भी किए ही नहीं थे। उसके लिए भी आपके अगेंस्ट एलिगेशन लगा दिए गए, फेक और बेग एलिगेशन लगा दिए गए, जिससे आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो रखी है। आप हैरेस हैं, टेंशनाइज्ड हैं, कॉन्टिन्यूसली मुकदमे लड़ते चले आ रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं। अब इस कंडीशन से बचने का तरीका क्या है? जैसे मान लीजिए जिन भी आरोपों का जो है आपके ऊपर, जो भी आरोप गढ़े गए हैं आपकी पत्नी के द्वारा, जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, उन आरोपों से अगर आप दोष मुक्त हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, तो आईपीसी की एक धारा है सेक्शन 211। सेक्शन 211 का इस्तेमाल करके आप उस व्यक्ति के अगेंस्ट जा सकते हैं, उस व्यक्ति को जेल भिजवा सकते हैं जिसने आपके अगेंस्ट मिथ्या आरोप गढ़े, मिथ्या सूचनाएं दी, मिथ्या तथ्यों को इकट्ठा करके आपके अगेंस्ट आरोप लगाए ताकि आपको जेल हो जाए। ठीक है, इसलिए आप इस कंडीशन में इस धारा का, आईपीसी के जो सेक्शन 211 है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए जेल भेज सकते हैं, साथ ही साथ जुर्माना भी करा सकते हैं। और यही नहीं, उस व्यक्ति को वो सजा भी हो सकती है, उतना जुर्माना और सजा हो सकती है जितना आपको होती अगर आपके ऊपर आरोप साबित हो जाते। यानी कि वो आरोप जो आपके ऊपर लगाए गए थे, अगर वो साबित हो जाते तो आपको मान लीजिए लेट से 5 साल की सजा होती, 7 साल की सजा होती। तो और आप इस कंडीशन में अभी बरी हो चुके हैं। तो जब यहां पर आप बरी हो चुके हैं, दोष मुक्त हो चुके हैं, तो आप 211 का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति को यही सजा करा सकते हैं जो आपको होती। तो इस तरीके से अगर कोई आपके अगेंस्ट फर्जी मुकदमे लिखा रहा है आपको फंसाने के लिए, आपका कैरियर स्पॉइल करने के लिए, तो आप सेक्शन 211 का इस्तेमाल करते हुए उसको जेल भेज सकते हैं। जब भी मैट्रिमोनियल विवाद होता है या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बीच में कोई विवाद होता है, तो न जाने क्या क्या फेक और फ्रिवलेस केसेस आपके ऊपर कर दिए जाते हैं जिनका कोई और छोर नहीं होता है। हस्बैंड परेशान, हैरेस, क्योंकि लीगल इंफॉर्मेशन आपके पास होती नहीं है। जितना आप इधर उधर से कलेक्ट करते हैं, हेयर से बातें जितनी इधर उधर से सुने रहते हैं, उन्हीं का आप इस्तेमाल करते हैं, वो एक्चुअल में कहीं काम नहीं आती। जो लॉ में प्रोविजन दिए गए हैं, जो कानून में प्रोविजन दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए अपने आप को आप सेफगार्ड करिए, बचाइए। एक तरीका और है, जब भी आपको क्लियर कट एप्रीहेंशन हो जाए कि पत्नी मायके चली गई है, भाग गई है और वो आपके अगेंस्ट केसेस कर सकती है और अभी तक उसने नहीं किए हैं, और या उसने आपको, आपके परिवार वालों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रखी है, या उसने आपको और आपके परिवार वालों को कह रखा है कि वो आपको जेल भेज देंगे, या उसने कह रखा है कि वो सुसाइड करके फंसा देगी, ऐसी भी सिचुएशन अगर आपके पास है, तो इस कंडीशन में एक इन्फॉर्मेटरी पिटीशन आप ऑनरेबल सीजीएम साहब के यहाँ सेक्शन 39 सीआरपीसी की डाल सकते हैं। इस पिटीशन में अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे वो भी ले सकते हैं। खैर, आईपीसी का जो सेक्शन 211 है वो आपके लिए वरदान है, आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई है। अगर इस समझ में आई तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।